ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यूएनएचआरसी में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान और ओआईसी दोनों पर भारत ने जमकर निशाना साधा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को विश्व स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में मान्यता दी गई है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों का खुले तौर पर समर्थन करता है। कश्मीर पर पाकिस्तान और ओआईसी की ओर से की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए पवन बाधे ने कहा कि उसे पाकिस्तान जैसे असफल देश से सबक लेने की जरूरत नहीं है जो आतंकवाद का केंद्र है और मानवाधिकारों का सबसे खराब दुरुपयोग है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से काफी समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को भी मंजूरी मिल गई है। इस सेक्टर में 9 बड़े संरचनात्मक बदलाव करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी को लॉन्च किया। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना है। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश के आधार पर संसद टीवी ने आकार लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। यूपी में अब्बा जान के बाद अब चचा जान चर्चा में हैं। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चचा जान शब्द का इस्तेमाल किया है। टिकैत ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वखार ने टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 और 2019 में राकेश टिकैत बीजेपी को जिता रहे थे और अब मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार 9 योजनाओं के कुल 6,248 व्यापारियों का बकाया कर्ज और ब्याज माफ करेगी। इसके तहत छोटे उद्यमियों, दस्तकारों, बुनकरों का 8.04 करोड़ का 2 दशकों से बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बिरला ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि हाल के वर्षों में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे इन संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है। राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों के व्यवहार पर स्पीकर जोशी ने नाराजगी जताई और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन में सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। उनके बयान पर सत्ता पक्ष भड़क गया। जयपुर में किसानों की संसद आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हुई इस किसान संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी गई, जिसमें बुजुर्ग, महिलाओं और सभी जातियों की भागीदारी रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। गंगापुर सिटी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीजेपी को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबलन ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए स्कूलों के निरीक्षण के डेटा को तैयार किया जाएगा। जयपुर के गोनेर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने तीनों शव को बाहर निकाला। झालावाड़ के डग इलाके में चारागाह जमीन को लेकर 2 गांवों में बवाल हो गया। बवाल में दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक एटीएम को निशाना बनाया और गैस कटर से एटीएम को काटकर 13.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।